ओम नमः शिवाय। लव और कुश ने अश्वमेध का यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा हुआ था श्री राम जी ने, उसे बांध लिया है और वो कुटिया में ले आए हैं। साथ में हनुमान जी को भी मोहपाश में बांध के ले आए हैं। तो उस समय हनुमान जी ने सीता माता को पहचान लिया। उसी समय ऋषि वाल्मीकि ने सारा रहस्य खोला, बच्चों को बतलाया कि यही तुम्हारी सीता माता है जिनका तुम गुणगान गाते हो, जिसका काव्य तुम आज गा रहे हो और सीता चरित्र श्री राम जी को सुना रहे हो। आगे सुनिए। धनवा को कुटिया में रख दो, अब बीणा बाण चलाना है, एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। ऋषि वाल्मीकि जी बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चले रणस्थल को, तभी मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय अनंत, जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत का जब यह देखा हाल, दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत, गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृतांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान। प्रभु ने पहले लव निकट किए, विभीषण गए विभीषण भक्त। कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। इस यज्ञ श्रुआ वाले कर में यह धनुष न शोभा पाता है। ऋषियों को और तपस्वियों को कब चरित्र क्षत्रिय कर्म सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सम्मति देते समय तुम्हें न आई लाज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम जिसके हो आधीन आज उसने यह पथ दिखलाया है। तापासपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है। भाई के घातक सागर ही की हर लहर रो रही अब तक है, तेरे ही कारण तो लंका पर तंत्र हो रही अब तक है। ओ धर्मधुरीण सोच तो तू क्या किया है तूने जीवन में, मंदोदरी अपनी रानी को यह दिखलाया है शासन में। वचन बाण से यूं बिंधे जब विभीषण राय, दौड़े अपनी गदा ले समझ सब अभिप्राय। किंतु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण में ही किया उनको मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लो भैया ने तब कहा कर कुछ नीचा मात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों। सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री शूर्पणखा तो नारी जाति फिर उसकी नाक कटाई क्यों। सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच रघुवर रो पड़े बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं, बस मेरा कहना यही है। गुण और दोष होते जिसमें वह ही तो चरित्र मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप दिखाया है। अन्यथा धाम जो है मेरा उसमें न प्रपंच न माया है। लव बोले वेदांत से जब कह रहे बचाओ, तो माया यह कह रही धनुष बाण ले आओ।
यह कहकर बालक ने जब भी ताना और तीर कमान, रघुवीर ने भी धनुष पर लिया बाण संधान। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों ने हटे, सावधान करना नहीं यह अनिति अंधेर। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सहलाद, वाल्मीकि जी आ रहे थे करते ऐसा नाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आते ही आते गुरु बोले, हे लव संग्राम बंद कर दो, कुश की वीणा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो। यह कहकर तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़कर हर हर करके सारा रामादल जी उठा, जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुश की ओर देख मुनिवर बोले, संदेह हरो बेटा, वीणा पर रहा सहा भी, अब सीता चरित्र कह दो बेटा। आज्ञा ही की देर थी, तुरंत मिल गया तार, वर भूमि पर प्रीति की कुश ने की गुंजार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। किस प्रकार कुश वीणा पे सुना रहे हैं, सुनिए। श्री राम की कथा की ओर जगत जब धाया, तो साथ वहाँ सीता चरित्र हो पाया। लंकेश्वर को श्री अवधेश्वर ने मारा, भूतल पर से वो भारी भार उतारा। सचमुच नभ पर चमका तब धर्म सितारा, अब रघुकुलपति ने राज मुकुट सिर धारा। उस शासन ने जब जग को स्वर्ण बनाया, तो सार जहां सीता चरित्र ही पाया। जिस समय प्रजा में बुरी भावना जागी, मांगलिक समय में पति ने पत्नी त्यागी, उस समय हृदय में भवक रही थी आगी, कर्तव्य से धर्म से नहीं भामिनी भागी। मुनि वाल्मीकि ने धीरज जभी बंधाया, तो सार यहाँ सीता चरित्र हो पाया। पति विरह में व्यथा में महादुखी थी सीता, रटती रहती थी राम राम की गीता। गुरु कृपा हुई तब जग ने देखा जीता, अन्यथा दह का ढांचा मिलती सीता। गुरु ने सीता का सीता राम छुपाया, तो सार कहाँ चीरा सीता चरित्र ही पाया। वन देवी ने शुभ समय पुत्र दो जाए, गुरुवर ने उनके लवकुश नाम सुनाए। फिर अवधेश पर अवध उन्हीं को लाए, साम्राज्य सभा में वीणा के गुण गाए। उस समय सभा में महाभोर जब आया, तो सार वहाँ सीता चरित्र हो पाया। कुछ दिनों बाद जब अश्वमेध यज्ञ का धाया, गुरु माया ने आश्रम की ओर बुलाया। बच्चों द्वारा जब सबका मान घटाया, तो आज यह इस तरह पट रह यह प्रकट उठाया। मोहन प्रभु को जब सिया महा है भाया, तो सार यहाँ सीता चरित्र हो पाया। कुछ ही शब्दों में कुश ने वीणा के ऊपर सीता चरित्र सुना दिया, और प्रभु श्री राम सुनते ही रह गए। आगे सीता चरित्र सुनने के बाद किस प्रकार से प्रभु श्री राम चकित होते हैं, सुनिए। जैसे ही कुश से सुना वे देही वृतांत, वीर भूमि पर सुधासम बरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बड़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगाकर प्रेम से भेंटे तब रघुवीर। पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आशीष देने के लिए उन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ जाता है, अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है। यह हार नहीं है जीत हुई अपयश के भीतर, यश पाकर कौशल ने निज पर जग पाई, जय पाई परिपूर्ण
पराजय में आकर। देखिए, कौशल देश के सभी सेनापति, सभी महारथियों को हराने के बाद भी कौशलपुर की जीत होती है, क्योंकि वो उन्हीं के पुत्र हैं लव कुश, जिनसे वो हारे हैं। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने यह युद्ध स्थल जीता? कौशल ने यह दोनों जीते या बदले में कौशल जीता? था जीत हार के बदले में परिणाम कौशल ने वह दोनों जीते या बदले में कौशल जीता? था जीत हार के बदले में परिणाम हुआ है मन चित्ता। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। हे राम रमापति मायापति, अब यह लीला संचरण करो। साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। रघुपति बोले सिया से पृथक न होगा राम, किंतु करेगा नहीं यह प्रजा विरोधी काम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। संसार सहस्रों रूप रचे पर मुझको डिगा नहीं सकता। राघव को प्रजा विरोधी नृप ब्रह्मा भी बना नहीं सकता। मेरी इसमें सम्मति ही क्या, सारी संपत्ति जनता की है। वनवास वही दे सकती है, रनिवास वही दे सकती है। वाल्मीकि जी कह उठे धन्य तुम्हें रघुराज, प्रबल प्रकाष्ठा हुई प्रजा प्रेम की आज। मेरी तो सम्मति यही, करो न ऐसा काम जिसके द्वारा विश्व में रघुकुल हो बदनाम। जनता के मत से हो विरुद्ध राजा का चलना ठीक नहीं। जब प्रजा विरोधी है तब तो सीता का रखना ठीक नहीं। उस यज्ञ प्रजा ही का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा। जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवंत गर्जे पवन कुमार, निश्चय शिरोमणिराज का अति उच्च विचार। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ यह झूठा दोष मिटाऊंगा। महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुँचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आंखों देखी बतलाऊंगा। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण ठन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे, उस समय धर्म इस सेवक का। चतुरानन शंकर देखेंगे, उस समय धर्म कर्म इस सेवक का। तपसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा। सद्गुण की सामग्री से फिर संसार बसाया जाएगा। यह जीवन सफल तभी होगा, यह आंखें सफल तभी होंगी जब सीतापति की वामांगी कौशल की साम्राज्ञी होगी। वचनों के बजरंग के दहल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार। प्रणबाल ब्रह्मचारी का सुन कपियों के हृदय फड़क उठे। अनुमोदन को बच्चों के भीतर कश में तीर खड़क उठे। इतने पर भी मायापति की यह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटी बरसती थी, सूरज पर बूंद न आती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार। बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल आए मैथिली लक्ष्मणी जी के साथ। इधर चले पुत्रों सहित अवध अभिमुनिनाथ। आज्ञा पालन को बढ़े मुदित सुमित्रा लाल। चले कुटी की ओर को रथ लेकर तत्काल। मुनिवर सुतवर भ्रातृवर सैनिक गण के साथ। चले इधर कौशलपुरी कौशल के नरनाथ। भेदभाव तज मार्ग में केहरी को कुरंग। रघुकुश को जाता निरख हुए उन्हीं के संग। प्यारों के प्यारे मित्रों ने अपना का हाथ नहीं छोड़ा। बन के इन बंधु बांधवों ने साथी का साथ नहीं छोड़ा। करकुश का दल जब साथ चला तब ऐसा दृश्य सुहाता था। मानो सुर सहित प्रेम दल की भी शिव के विवाह में जाता था। वृक्षों से पंछी कहते थे भैया जी लिए जा रहे हैं।
बिन राजा की सी राजधानी इस वन को किए जा रहे हैं। फिर कहते थे हम जान गए, यह आज हो गए कौशल के धन। अब निर्जन से नाता कैसा, युवराज हो गए कौशल के। भाई कौशलपति से पूछो, यह न्यायाधीश कहलाते हैं। बे पूछे औरों के मन को क्या, इसी तरह हथियाते हैं। प्रेम सहित आदर सहित कर बहु भांति उपाय, लव कुश ने लौटा दिया ज्यों त्यों वह समुदाय। शुभ मुहूर्त में हुआ जब कौशल नगर प्रवेश, पहले पूछा अश्व वह पहुँचाने संदेश। छाया साथ सुगंध सम घर घर में तत्काल, वीणाधारी बाल के हैं सीता के लाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार युद्ध करके भरत से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांधित करके श्री राम को वन में आना पड़ा। और वहाँ पे वाल्मीकि जी ने सारा भेद बच्चों से खुलवाया कि ये हे सीतानाथ, ये आप ही के बालक हैं। और प्रभु उनको अपना कर गले से लगाकर कौशलपुर में आ गए हैं। इसके आगे कल सुनाएंगे। जय सिया राम। ओम नमः।